नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। दरअसल 1 अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को वापस लिया है और अब इस संबंध में नई चिट्ठी जारी कर कहा गया है कि जल्द से जल्द कलेक्टर रेट लागू किया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने पहले चिट्ठी जारी कर कहा था कि 1 अगस्त को कलेक्टर रेट लागू हो जाएगा। हालांकि अब यह फैसला स्थगित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल जमीन के कलेक्टर रेट 12 से 32% तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण एनसीआर में जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक रखे गए थे। बता दें कि इनमें रोहतक, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 20% और गुरुग्राम, सोहना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट में 30% तक बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी ये रेट ज्यादा होने के आसार हैं। आपको ये भी बताते चले कि ये रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इस पर तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है और ये रेट समय समय पर बदला भी जाता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। हरियाणा में आईएएस अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़ करने के आरोपी और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को हरियाणा सरकार ने सहायक महाअधिवक्ता नियुक्त किया है, जिसके बाद से हरियाणा में विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है और नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है। दरअसल विकास बराला 5 महीने की जेल काटने के बाद अब जेल से बाहर आए हैं और 2 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होनी है। वहीं ऐसे में हरियाणा के जिंद पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जब विकास बराला की लॉ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति पर सवाल पूछा गया तो वह मीडिया पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या सुभाष बराला के बेटे को कहीं 7 समंदर पर छोड़ आए। वो ये भी कहते नजर आए कि वो भी किसी का बेटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता होना जुर्म हो गया है क्या। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट के एसीएस सुमिता मिश्रा की ओर से 18 जुलाई को जारी लेटर में विकास बराला की नियुक्ति की गई है। इसके बाद से ही पूरा विवाद खड़ा हो गया। विकास बराला की लॉ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष पूरे मामले में जांच की मांग कर रहा है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी के बाडरा में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल सीएम ने कहा कि जल्द ही हरियाणा प्रदेश में पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी और जल्द ही इनमें भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसको लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों को भर्ती संख्या और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के आदेश दिए जा चुके हैं। बता दें कि ये बात सीएम सैनी ने बाडरा कस्बे के झोझू कला गांव में विकास रैली के दौरान कही। इससे पहले सीएम ने गांव के हल्के के लिए 68 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने झोझू कला में शहीद अरविंद सागवान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। दरअसल रैली के दौरान सीएम ने कहा कि 26 और 27 जुलाई को हरियाणा में होने वाली सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए इस बार विशेष परिवहन सुविधा की गई है। खासकर महिलाएं अभ्यर्थियों के साथ एक परिजन को भी निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला देने वाले आनाकानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर विभाग सख्ती के मूड में है। दरअसल वही बात करें हरियाणा के फरीदाबाद की तो ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। इन स्कूलों की मान्यता रद्द और एनओसी विड्रॉल करने की मांग की गई है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे 40 से अधिक स्कूल हैं जिन्होंने एक भी विद्यार्थियों को
दाखला नहीं दिया है। आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है। योजना के तहत विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहां सरकार विद्यार्थियों की फीस का भुगतान करती है। आपको बता दें कि आरटीआई के तहत दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के करीब 4 महीने बाद अभिभावक और बच्चे भटक रहे हैं। जहां जनवरी में दाखिला प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका प्रमुख कारण प्राइवेट स्कूलों का आरटीआई के तहत दाखिले को लेकर उदासीन रवैया है। बताते चलें कि पिछले महीने निदेशालय ने दाखिले की तारीख बढ़ाते हुए संशोधित शेड्यूल जारी किया था। लिस्ट के आधार पर अलॉट स्कूल में अभिभावक 11 जुलाई तक अपने बच्चों का दाखिला करा सकते थे। बची हुई सीटों पर 14 से 18 जुलाई तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर दाखिले होने थे, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर ही दाखिले नहीं हो सके। वहीं हरियाणा के जिंद में गुरुवार देर रात बदमाशों ने बीजेपी नेता के बेटे और प्राइवेट अस्पताल संचालक विकास शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी। दरअसल बदमाशों ने विकास को घेर कर उसके ऊपर हमला किया। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों लोग रात करीब 11 बजे रामपुरा रोड से गुजर रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। पहले कहासुनी हुई, फिर बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में विकास गंभीर रूप से जख्मी हो गया, उसके साथ उसका साला और उसके साथी भी घायल हो गए, जिसके बाद तीनों को पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर विकास को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अन्य 2 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताते चले कि मृतक विकास शर्मा सफीदों के मुआना गांव के रहने वाले थे। वे सफीदों में अपना अस्पताल चलाते थे। उनके पिता शिव कुमार शर्मा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, जहां शिव कुमार शर्मा ने बेटे की मौत के बाद अपनी ही सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता के बेटे को चाकुओं से गोदकर सरेआम मार दिया गया, तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे। ये घटना कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। वही बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 7 से 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।